इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित उत्तराखंड बोर्ड के वर्ष 2018 के प्रश्न पत्र के 1 अंक के प्रश्नों को हल करेंगे। निम्न में परिमेय संख्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो दिए गए ऑप्शंस में से जो परिमेय संख्या है वह 0.375 है, क्योंकि 0.375 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी इसे हम 375/1000 लिख सकते हैं। और अन्य संख्याओं को आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसका उत्तर विकल्प 3 होगा। प्रश्न 2, द्विघात बहुपद x² + 7x यहाँ पर +10 के शून्यकों का गुणनफल है। तो शून्यकों के गुणनफल का सूत्र जो होता है अल्फा × बीटा बराबर C/A, यानी अचर पद बटा x² का गुणांक। तो अचर पद इसमें 10 है और x² का गुणांक 1 है, तो यह हो जाएगा 10/1, 1 का भाग 10 में 10 बार जाएगा, तो उत्तर आएगा 10, यानी विकल्प 3 सही है। प्रश्न 3, द्विघात समीकरण 2x² - 4x धन 3 बराबर 0 का विविक्त कर होगा। तो विविक्त कर D बराबर होता है B² - 4AC। तो B यहां पर है ऋण 4, तो B की जगह हम ऋण 4 लिखेंगे, इसका स्क्वायर -4, और A हमारे पास है x² का गुणांक यानी 2, और C है धन 3, यानी C का मान है 3। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। ऋण 4 का वर्ग होगा 16, 4, 2 और 3 को गुणा करेंगे, यह आएगा 24, 16 में 24 आप घटाएंगे तो यह आएगा ऋण 8, यानी विकल्प 4 सही होगा। चौथा प्रश्न है, वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो हम जानते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो विकल्प 1 सही है। प्रश्न 5, असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। प्रश्न 6, समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो 10वां पद होगा A10 बराबर A + 9D। तो A का मान है पहला पद 1 + 9, और D का मान 4 में से 3 कम कर लेंगे तो 20 का आ रहा है 3। तो 9 × 3 अर्थात 1 + 9 × 3 करेंगे 27, 27 और 1 जोड़ेंगे तो 28। इसका उत्तर होगा 10वां पद आएगा 28। 7वां प्रश्न है, यदि sin A बराबर 3/5 तो cos A का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को आप सूत्र के द्वारा भी हल कर सकते हैं और समकोण त्रिभुज के द्वारा भी इसे हम हल कर सकते हैं। तो यदि हम समकोण त्रिभुज के अनुसार देखें, sin बराबर होता है लंब बटा कर्ण। A के लिए लंब BC है, तो लंब का मान 3 है और कर्ण का मान 5 है। तो पाइथागोरस प्रमेय आप इसमें लगाएंगे, आधार निकालेंगे, यानी AB को आप निकालेंगे तो आएगा वर्गमूल कर्ण का वर्ग यानी AC² अर्थात 5 का वर्ग ऋण लंब का वर्ग BC² अर्थात 3 का वर्ग। इसे आप हल करेंगे तो यह आएगा वर्गमूल 25 ऋण 9 अर्थात 16, और 16 का वर्गमूल आएगा 4। तो AB का मान आ जाएगा 4। तो आधार आपको प्राप्त हो गया है 4, कर्ण है 5। आपने ज्ञात करना है cos A। तो cos बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार AB है अर्थात 4 और कर्ण है 5, 4/5 cos A का मान होगा। 8वां प्रश्न है, D समांतर BC दिया है और AD/DB 2/3 है, EC का मान 6 है। आपने AE का मान ज्ञात करना है। तो बगल में आपको एक चित्र दिया गया है, इसमें A
डी आपको 2 दिया गया है और PD 3 है, ई से लेकर सी तक 6 है और आपने AE ज्ञात करना है। तो इसमें आप थेल्स थ्योरम लगा लेंगे। तो थेल्स प्रमेय लगाने पर यह हो जाएगा AE बटा EC बराबर AD बटा DB। तो AE हमें ज्ञात करना है, इसको आप AE लिखेंगे EC की जगह पर, इसका मान है 6 और AD आपको दिया गया है 2, BD आपको दिया गया है 3। तो यहां से AE बराबर आ जाएगा 6 और 2 गुणा हो जाएंगे, 2 गुणा 6 बटा 3, 3 से 6 कट गया, 2 बार 2 गुणा 2 4। तो AE का मान आ जाएगा 4। यही इस प्रश्न का आंसर होगा। प्रश्न 9, ऊंचाई 7 सेमी और आधार व्यास 10 सेमी वाले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आपको ऊंचाई बेलन की दी गई है 7 सेंटीमीटर और इसका व्यास यानी डायमीटर दिया गया है 10। तो त्रिज्या आ जाएगी व्यास बटा 2 यानी 10 बटा 2 जो कि 5 सेमी प्राप्त होगा। अब आप सूत्र लगा देंगे, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान लिखेंगे 22 बटा 7, आर आपको मालूम है 5, तो 5 का स्क्वायर है तो इसे आप 5 गुणा 5 लिखेंगे और h की जगह पर आप 7 लिखेंगे, 7 और 7 कट जाएंगे, 22 गुणा 5 करेंगे, 22 पंचे 110 और 110 से 5 को गुणा करेंगे तो यह प्राप्त होगा 550 और सेमी क्यूब आंसर। प्रश्न 10, निम्न सारणी में x का मान ज्ञात कीजिए। आपको दिया गया है पद, बारंबारता और संचयी बारंबारता। तो आप जानते होंगे बारंबारता यहाँ 6 है, संचयी बारंबारता भी 6 है। फिर अगली बारंबारता 20 है तो संचयी बारंबारता 20 और 6 को जोड़ के प्राप्त होगी 26। ऐसी अगली जो संचयी बारंबारता प्राप्त होगी 24 और 26 को जोड़ के प्राप्त होगी 50। अगली बारंबारता आएगी 28 प्लस 50 यानी x का मान आएगा 28 प्लस 50। 50 और 28 को आप जोड़ोगे तो यह आएगा 78। यही प्रश्न का उत्तर होगा।